चलिए, हेलो, वेलकम बैक शुभम इंग्लिश टीचिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हम लोग भूषण जी के कवित्व पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, और यह जो है दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के भूषण जी के द्वारा जो लिखा गया कवित्व है, उनके पहले पाठ को मैं आज आप लोग के सामने जो लिखा गया भूषण जी के द्वारा उनको व्यक्त करता हूं, बतलाता हूं। तो यहाँ पर कहता है कि इंद्र जिमी जब पर, तो इंद्र का मतलब हो जाता है भगवान इंद्र। जिमी का मतलब होता है जिस तरह, मतलब जैसे। जम का मतलब हो जाता है यम, जम का अर्थ होता है यम, मतलब यमदूत, यमराज। पर का मतलब पर, मतलब जिस प्रकार भगवान इंद्र को यम पर कब्जा था, कब्जा है। फिर से यहाँ पर समझा जाए, इंद्र का मतलब भगवान इंद्र, भगवान इंद्र देव। जिमी का मतलब होता है जिस तरह, जिस प्रकार। जम का मतलब होता है यम, यमदूत, जिसको मैसेंजर कहते हैं। पर का मतलब पर, मतलब जिस प्रकार इंद्र, भगवान इंद्र को यम पर कब्जा है, यम पर भारी पड़े हैं। बारव जो अंग पर, बारव का मतलब हो जाता है समुद्र की आग। जो का मतलब उसी तरह, अंग का मतलब होता है जल, पर तो उसी है, तो समुद्र की आग पर जल का कब्जा है या भारी पड़े। कहने का यह तात्पर्य है, इंद्र जिमी जब पर, इंद्र का मतलब होता है भगवान इंद्र। जिमी का मतलब होता है जिस प्रकार, जब का मतलब होता है यम पर। तो मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भगवान इंद्र को जिस प्रकार यम पर कब्जा है, यम पर भारी पड़े हैं, उसी प्रकार से समुद्र का जल पर, समुद्र का आग पर, जल नहीं, बारह का मतलब होता है समुद्र का आग। तो समुद्र का आग पर है ना, समुद्र का आग को जल पर कब्जा है। फिर से समझा जाए, इंद्र का मतलब भगवान इंद्र। जिमी का मतलब होता है जिस प्रकार, जम का मतलब होता है यम। तो जिस प्रकार भगवान इंद्र को, भगवान इंद्र को यम पर कब्जा है, उसी प्रकार समुद्र की आग पर जल का कब्जा है। फिर से यहाँ पर समझा जाए, इंद्र का मतलब होता है भगवान इंद्र। जिमी का मतलब होता है जिस प्रकार, जम का मतलब होता है यम, यमदूत, यमराज जिसको कहते हैं। और यमराज कहते हैं जो मैसेंजर ऑफ डेथ होता है, मतलब मृत्यु का जो संदेश देता है। बारह का मतलब होता है समुद्र का आग, समुद्र का आग, जो मतलब उसी प्रकार। अब का मतलब होता है जल पर, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान इंद्र को है ना यम पर कब्जा है, यम पर भारी पड़े हैं, है ना, समुद्र की आग पर, समुद्र की आग पर, है ना, समुद्र की आग पर जल भारी पड़े हैं। जल क्या पड़े हैं? भारी पड़े हैं, कब्जा किए हैं। और रावण संदर्भ पर, तो रावण का मतलब रावण, संदर्भ का मतलब हो जाता है, संदर्भ का मतलब हो जाता है अहंकार। तो रावण को अहंकार पर, जिस प्रकार रावण को अहंकार पर कब्जा है, रघुकुल राज है। रघुकुल कहने का मतलब यहाँ पर भगवान श्री राम। तो रघुकुल राज किए हैं, तो भगवान श्री राम राज किए हैं। तो भगवान श्री राम को राज है, मतलब कब्जा है। किस पर कब्जा है? तो रावण के अहंकार पर, रावण के अहंकार पर। फिर से समझा जाए, रावण का मतलब रावण, संदर्भ का मतलब अहंकार पर, तो मतलब रावण को अहंकार पर। रघुकुल राज है, रघुकुल का मतलब हो जाता है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम जो है, तो भगवान श्री राम को रावण के अहंकार पर कब्जा है, रावण के अहंकार पर भारी पड़े। फिर से समझा जाए, इंद्र का मतलब होता है भगवान इंद्र। जिमी का मतलब होता है जिस तरह, है ना। जम का मतलब यम, मतलब जिस प्रकार
भगवान इंद्र को ना यम पर कब्जा है, यम पर भारी पड़े हैं। समुद्र बारत का मतलब होता है समुद्री की आग, तो समुद्री की आग, समुद्री की आग जो मतलब उसी प्रकार अम्ब मतलब जल, तो समुद्र की है ना आग पर जल का कब्जा है, समुद्र की आग पर जल का कब्जा है। रावण संदर्भ पर, रावण का मतलब होता है रावण, संदर्भ का मतलब अहंकार पर, रावण का अहंकार पर कब्जा है। लेकिन रघुकुल राज है, मतलब रघुकुल श्री रामचंद्र जी रावण के अहंकार पर राज किए हैं, कब्जा किए हैं। तीसरा गाता है कि पूर्ण, पूर्ण का मतलब हो जाता है हवा, बारी बाह पर, पूर्ण का मतलब हो जाता है हवा, तो हवा को बादलों पर, बारी बाह का मतलब होता है बादलों पर, तो हवा को बादलों पर कब्जा है, मतलब हवा जो है बादल पर कब्जा किए हैं, बादल पर भारी पड़े हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कितनों बादल लग जाए, मेघ लग जाए, अगर हवा आ जाएगी तो बादल को भी साफ कर देती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर पूर्ण का मतलब हो जाता है हवा, बारी बाह का मतलब होता है बादल, तो मतलब हवा को बादलों पर कब्जा है, मतलब हवा जो है बादलों पर भारी पड़े हैं। शंभु रतिनाह पर, तो शंभु का मतलब हो जाता है ना भोलेनाथ, भगवान शिव, तो भगवान शिव, भगवान शिव, शिव को मतलब भगवान शिव जो है रतिनाह पर, रतिनाह का मतलब होता है कामदेव पर कब्जा, कामदेव पर कब्जा किए। तो फिर से समझाया जाए, शंभु का मतलब शंभु, रतिनाह का मतलब हो जाता है कामदेव, है ना पर, तो रतिनाह का मतलब होता है कामदेव पर, मतलब यहाँ पर भगवान शिव जो है कामदेव पर कब्जा है, भगवान शिव को कामदेव पर कब्जा है। यहाँ पर समझा जाए कामदेव क्या है, तो कामदेव जो है रति के पति है। क्योंकि एक बार की बात है, भगवान शिव जो थे वो अंतर ध्यान में मग्न थे, और रति के जो पति है, रति के जो पति है ना कामदेव, वो भगवान शिव का ध्यान को नष्ट करने चले थे, मतलब ध्यान मग्न तोड़ने चले थे उनका ध्यान को, है ना। तो उस पर शंकर जी भगवान शिव जो है अपने त्रिनेत्र से उनको भस्म कर दिए। उसके बाद रति जो है कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई और बोली कि क्षमा कर दीजिए, किसी तरह मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो भगवान शिव ने भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिए और बोले कि जाओ, जितने भी प्राणी है सभी प्राणी के खून में उनका वास रहेगा, तुम्हारे पति है ना कामदेव का वास रहेगा, उसी का नाम है कामदेव। तो यहाँ पर कहा था पूर्ण मतलब हवा, बारी बाह का मतलब हो जाता है बादलों पर, मतलब हवा को बादलों पर कब्जा है, हवा को बादलों पर कब्जा है। शंभु रतिनाह पर, शंभु मतलब भगवान शिव, तो भगवान शिव भोले बाबा, तो भगवान शिव को रतिनाह पर, रतिनाह का मतलब हो जाता है कामदेव पर कब्जा है। फिर आगे कहता है ज्यों उसी प्रकार सहस्त्रबाहु पर, उसी प्रकार सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है, तो राम द्विज राज का मतलब होता है परशुराम, मतलब परशुराम को भी, परशुराम मतलब राम जी जो है परशुराम है। तो यहाँ पर कहा जाता है ज्यों उसी प्रकार सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु पर परशुराम का कब्जा है, मतलब परशुराम जी जो है सहस्त्रबाहु पर कब्जा किए, क्योंकि परशुराम जो थे सहस्त्रबाहु के बाह को काट दिए थे, बाह को क्या कर दिए थे, काट दिए थे। तो फिर समझिए ज्यों मतलब उसी प्रकार सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु का मतलब हो जाता है, सहस्त्रबाहु नाम है, राम विराज है, तो राम विराज का मतलब होता है परशुराम, तो परशुराम जी जो है, परशुराम जी जो है सहस्त्रबाहु पर कब्जा किया है, सहस्त्रबाहु पर भारी पड़। फिर कहता है दावा, दावा का मतलब हो जाता है जंगल की आग, ध्रुव दग्ध का मतलब होता है पेड़ पौधा, मतलब जिस प्रकार पेड़ पौधा जंगल की आग को पेड़ पौधा पर कब्जा है, जंगल में अगर आग लग जाए तो पेड़ पौधा भी जलकर राख हो जाता है। यहाँ पर कहता है दावा, दावा का मतलब होता है जंगल की आग, ध्रुव दग्ध पर, ध्रुव दग्ध का मतलब हो जाता है पेड़ पौधा, तो जंगल की आग को तो पेड़ पौधा पर कब्जा है। चीता मृग झुंड पर, चीता का मतलब हो जाता है चीता, पशु का नाम है, जानवर का नाम है। मृग झुंड पर, मृग का मतलब हो जाता है हिरण, तो हिरण के झुंड पर कब्जा है, मतलब चीता को
हिरण के झुंड पर कब्जा है, चीता जो है हिरण के झुंड पर भारी पड़े हैं। यहाँ पर कहना चाहते हैं, फिर से इस लाइन को देखा जाए, दावा का मतलब हो जाता है, दावा का मतलब होता है जंगल की आग। तो जंगल की आग को द्रुम दंड पर, पेड़ पौधे पर कब्जा है। चीता जानवर जो है, चीता मृग झुंड पर, उसी प्रकार चीता को है ना हिरण के झुंड पर कब्जा है। आगे कहता है भूषण वितुंड पर, तो भूषण का मतलब हो जाता है सिंह। तो सिंह को वितुंड पर, हाथी पर कब्जा है, सिंह को हाथी पर कब्जा है। जैसे मृगराज है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार मृग जो है जंगल, मृग के राजा जो है सिंह जो है वो जंगल के राजा है, और यही नहीं जंगल के राजा जो है सिंह है, तो उन्होंने हाथी एवं मृग पर कब्जा किया, भारी पड़े। फिर से समझा दे, भूषण का मतलब हो जाता है, भूषण का मतलब होता है सिंह, वितुंड का मतलब होता है हाथी। तो सिंह को हाथी पर कब्जा है ना, सिंह जो है हाथी पर भारी पड़े हैं, है ना। उसी प्रकार मृग राज है, मतलब मृग का जो राजा है, हिरण का राजा जो है सिंह है। आगे कहता है तेज तम अंश पर, तेज का मतलब हो जाता है प्रकाश, तम मतलब होता है अंधकार, अंश पर मतलब प्रकाश को अंधकार पर कब्जा है, प्रकाश को अंधकार पर कब्जा है। कान जीवी कंस पर, कान का मतलब होता है श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण मतलब कन्हैया जी, श्री कृष्ण को कंस पर कब्जा, श्री कृष्ण को कंस पर कब्जा। तेज का मतलब हो जाता है प्रकाश, तम का मतलब होता है अंधकार, मतलब प्रकाश को अंधकार पर कब्जा है। कान जीवी कंस पर, कान जीवी, कान का मतलब होता है कन्हैया, मतलब श्री कृष्ण को कंस पर क्या है, कब्जा है। योग मलेच्छ वंश पर, सेन शिवराज है, योग मतलब उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ एक वंश का नाम है, मलेच्छ वंश पर है ना छत्रपति सेन, छत्रपति शिवाजी का कब्जा। मतलब यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि यहाँ पर तुलना किया गया है, यहाँ पर तुलना क्या किया गया है कि अगर यहाँ पर अगर पूछ ले कि छत्रपति शिवाजी का किस वंश पर कब्जा है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि छत्रपति शिवाजी को मलेच्छ वंश पर कब्जा है। और यहाँ पर अगर पूछ दे कि किस वंश के बारे में, इस कविता के पंक्ति में जो आपकी किताब में दिया गया है, इस कविता की पहली पंक्ति जो है किस वंश के बारे में बताया गया है, तो कह दीजिएगा वंश, मलेच्छ वंश के बारे में बताया गया है। और कौन रस के बारे में बात किया गया है, तो वीर रस के बारे में बात किया गया। क्यों? क्योंकि है ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी है ना मलेच्छ वंश पर अपना शौर्य दिखाए थे, वीर दिखाए थे, इसीलिए वीर रस इन्हें कहा जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।